स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th कावेरी बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है हाउ आई टॉट टू माई ग्रैंड मदर। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर हमें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मैसेज देता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज मैं आपको पूरा चैप्टर ईजी वे में समझाने वाली हूँ। हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, चैप्टर की समरी क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, थीम्स क्या है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ बताऊंगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑथर के बारे में कि इसमें जो ऑथर है वो कौन है। ठीक है, सुधा मूर्ति एक फेमस इंडियन ऑथर और सोशल वर्कर हैं। उनकी स्टोरी सिंपल लैंग्वेज में होती है बट डीप लाइफ लेसन्स देती हैं। ये स्टोरी भी उन्हीं की रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ये स्टोरी कोई ऐसी नहीं है कि किसी ने लिख दी। ठीक है, अब इसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन कौन है, ग्रैंड मदर और उनकी नरेटर सुधा मूर्ति और एक त्रिवेणी फेमस राइटर हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की शुरुआत होती कहाँ से, स्टोरी स्टार्ट होती है कर्नाटक के एक विलेज से जहाँ नरेटर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। उस टाइम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था, वो वीक था काफी। मतलब ट्रांसपोर्ट अगर आ जाना है तो वो इतना वीक है कि वो आपको कल पहुंचेगा। एक कन्नड़ मैगजीन करमवीरा में काशी यात्रा नाम की सीरियल स्टोरी पब्लिश होती है। नैरेटर की ग्रैंडमदर उस स्टोरी को बहुत पसंद करती हैं। ठीक है, जो ये करमवीरा नाम की एक बुक थी उसमें एक स्टोरी आती थी, तो सुधा मूर्ति की ग्रैंडमदर को वो बहुत ज्यादा पसंद थी। अब देखते हैं काशी यात्रा। काशी यात्रा था या थी क्या वो देखते हैं। काशी यात्रा एक ओल्ड वुमेन की स्टोरी थी जो काशी जाना चाहती थी बट फाइनली वो अपनी सेविंग्स को एक ऑर्फन गर्ल की शादी के लिए दे देती है। ऑर्फन गर्ल मतलब अनाथ लड़की को उसकी शादी के लिए वो सेविंग्स दे देती है जो उसने काशी जाने के लिए करी थी। ग्रैंड मदर खुद भी कभी स्कूल नहीं गई और काशी भी कभी नहीं जा पाई थी, इसलिए वो स्टोरी के कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट करती थी। बिकॉज ग्रैंड मदर भी कभी स्कूल नहीं जा पाई, ना वो पढ़ना लिखना जानती थी। सेम स्टोरी वो इस ओल्ड लेडी की थी जिसने अपनी जो सेविंग्स थी वो इस ऑर्फन गर्ल को दे दी थी। ठीक है, पर एक मेन टॉपिक आता है ग्रैंड मदर से डिपेंडेंस। ग्रैंड मदर जो थी वो कैसे दूसरों पे डिपेंडेंट थी वो चीज देखेंगे। हर वेनसडे नैरेटर अपनी ग्रैंड मदर को स्टोरी रीड करके सुनाती थी क्योंकि इनको तो पढ़ना नहीं आता था। ग्रैंड मदर इतनी इंटरेस्टेड होती थी कि सारा काम छोड़कर सबसे पहले वो स्टोरी सुनने बैठ जाती थी बिकॉज उन्हें वो बहुत पसंद था। बाद में जब स्टोरी वो सुन लेते थे, सब लोग स्टोरी पढ़ लेते थे, तो वो अपनी फ्रेंड्सों के साथ बैठकर डिस्कस करती थी कि स्टोरी में क्या था, कैसे था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम कोई चीज देखते हैं, हम कोई मूवी देखते हैं, उसके बाद बैठकर हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो सेम ग्रैंड मदर भी थी, स्टोरी सुनी अपनी मैगजीन से, अपनी ग्रैंड डॉटर से, सुधा मूर्ति से, फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिस्कस करती थी उस चीज को। अब इस स्टोरी में एक आता है इमोशनल टर्निंग पॉइंट। तो वो इमोशनल टर्निंग पॉइंट था क्या, एक बार नरेटर वेडिंग अटेंड करने, मतलब उनके एक कजिन की वेडिंग थी, वो अटेंड करने के लिए वो दूसरे विलेज मतलब चली गई थी। ठीक है, तो जब वो घर लौटती हैं तो वो क्या देखती हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो रो रही है। अब वो रो क्यों रही है, नरेटर ये जानना चाहती है। तो नरेटर शॉक्ड हो गई बिकॉज उन्होंने कभी अपनी ग्रैंड मदर को डिफिकल्ट, मतलब कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आए बट उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को कभी रोते हुए नहीं देखा। बट वो ऐसे आई हैं और वो उनकी ग्रैंड मदर रो रही है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई कि क्या हुआ है, क्यों आप रो रहे हो। उसके बाद ग्रैंड मदर्स पेन, अब ग्रैंड मदर उसको अपना पेन बता रही है। रात को जब वो लोग छत पे बैठे थे तो ये सुधा मूर्ति जो नरेटर है वो छत पे बैठी थी, इनकी ग्रैंड मदर जाती है, तब इसको अपना पेन बताती है, हाँ ये क्यों उदास है या क्या है। तो रात को ग्रैंड मदर ने अपना दर्द शेयर किया। अब उन्होंने क्या बताया, उनकी मदर जल्दी जल्दी गुजर गई थी, किनकी, ग्रैंड मदर की। उन्हें स्कूल भेजा ही नहीं गया। गर्ल्स की एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती थी पहले के टाइम पे, ये तो आप सभी जानते ही हो। जब नैरेटर घर पर नहीं थी, जब मैगजीन आई, अब नैरेटर तो शादी में गई हुई थी अपने कजिन की, वो तो घर पे थी नहीं, तो पीछे से मैगजीन आई। अब मैगजीन आई, दादी को बहुत पसंद थी, वो ना सुन पाई और पढ़ना उनको आता नहीं था। तो जब वो स्टोरी नहीं पढ़ पाई तो उनको फील हुआ कि मैं कितनी हेल्पलेस हूँ और मैं कितना डिपेंडेंट हूँ और लोगों पे, अगर मतलब कोई नहीं है तो मैं ये सब पढ़ भी नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से वो उदास थी, उन्होंने नरेटर को सब कुछ बताया। टॉपिक आता है डिस्कस डिसीजन टू लर्न, मतलब जब ग्रैंड मदर जो है पढ़ने का फैसला लेती हैं। ठीक है, तब ग्रैंड मदर ने, अब उन्होंने बहुत हेल्पलेस फील किया, उन्होंने ये देखा कि मैं पूरी तरह औरों पे डिपेंडेंट हूँ, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं पढ़ूंगी। उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू लर्न कर्नल अल्फाबेट्स, मतलब वो कर्नल के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो पढ़ना चाहती हैं, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। उन्होंने दशहरा तक खुद नॉवल पढ़ने का टारगेट लिया। ठीक है,
और उसके बाद नैरेटर लाफ्स, जो सुधा मूर्ति है वो हंसने लग गई कि इस बात पे कि दादी ने ये सब बोला। तो नैरेटर इनिशियली हंसी बिकॉज ग्रैंडमदर ऑलरेडी 62 ईयर्स की थी। तो उन्होंने कहा आपके बाल ग्रे हैं, हाथों पे रिंकल्स आ रहे हैं, रिंकल्स मतलब जो झुर्रियां आती हैं, और स्पेक्टलेस पहनती हैं, चश्मा पहनती हैं। बट ग्रैंडमदर जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोली फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, मतलब पढ़ने के लिए कोई किसी की उम्र नहीं होती, तो इसलिए मैं पढ़ूंगी। अब आते हैं उनकी लर्निंग जर्नी पे कि उन्होंने पढ़ना कैसे शुरू किया, क्या क्या पढ़ा। तो नेक्स्ट जैसे जब नरेटर ने ग्रैंडमदर को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो ग्रैंडमदर जो थी वो डेली प्रैक्टिस करती थी, नरेटर जो उनको पढ़ाती थी, होमवर्क कंप्लीट करती थी, रीड करती थी, उसको पढ़ती थी, बार बार वो रिपीट करती थी ताकि वो अच्छे से उस चीज को पढ़ पाए। अब देखते हैं इस चैप्टर में इमोशनल एंडिंग कैसे हुई, क्या हुआ जो मतलब इमोशनल हुए। तो दशहरे के दिन नरेटर सीक्रेटली काशी यात्रा नॉवल गिफ्ट करती है, किसको? अपनी ग्रैंडमदर को। ग्रैंडमदर बुक का टाइटल खुद रीड कर लेती हैं, अब जो बुक के ऊपर लिखा था। फिर वो नरेटर के फीट टच करती हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज टीचर को रिस्पेक्ट दिया जाता है। वो नरेटर जो थी बेशक उनसे छोटी थी, बट वो उसका अपना टीचर मान के उनको पैर छू रही थी, उनको इज्जत दे रही थी कि आपने मुझे पढ़ना सिखाया। नरेटर इमोशनल हो जाती है काफी ज्यादा, और फाइनली ग्रैंडमदर सक्सेसफुली पढ़ना सीख जाती है। तो इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट थीम्स आप क्या क्या कह सकते हो? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस होती है। नो एज फॉर लर्निंग, सीखने के लिए कोई एज नहीं होती है। टीचर्स रिस्पेक्ट, टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, और अगर आपको उसके आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वाई डिड ग्रैंड मदर वॉन्ट टू लर्न रीडिंग, ग्रैंड मदर जो थी वो पढ़ना क्यों सीखना चाहती थी। वाई वॉज ग्रैंड मदर सैड, ग्रैंड मदर जो थी वो सैड क्यों हुई। वट मैसेज डज द स्टोरी गिव, स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिलता है। वाई डिड ग्रैंड मदर टच नैरेटर्स फीट, ग्रैंड मदर जो है उन्होंने नैरेटर के फीट क्यों टच किए थे। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।